वैलिड हिंदू मैरिज के बाद अगर हस्बैंड या वाइफ अपना घर छोड़ दे तो क्या कोर्ट उनको ऑर्डर कर सकता है वापस बुलाने के लिए? यस। अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर कोई भी स्पाउस बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर कहीं और रह रहा है, उसके साथ में नहीं रह रहा, तो जो दूसरा स्पाउस है वो कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल सकता है टू रिज्यूम कोहैबिटेशन। मान लो वाइफ किसी बिना वैलिड रीजन के अपने हस्बैंड को छोड़कर मायके में जाकर रहने लगती है या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं और रहने लगता है, तो इन दोनों ही केसेस में उन दोनों को साथ में बुलाने के लिए कोर्ट के अंदर आप सेक्शन 9 का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केसेस में रीजनेबल एक्सक्यूज प्रूव हो जाता है तो सेक्शन 9 जो है वो फेल हो जाता है। अब जान लेते हैं कि रीजनेबल एक्सक्यूज क्या हो। मान लो हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी क्रुएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, हरेसमेंट, एडल्ट्री या फिर कोई सेफ्टी कंसर्न्स के चलते अलग रह रहा है, तो कोर्ट में सेक्शन 9 फेल हो जाता है और कोर्ट आपको ऑर्डर नहीं कर सकता साथ में रहने के लिए। कोई फिजिकली फोर्स नहीं करता कि में रहने के लिए, वो सिर्फ डिक्री पास करता है और डिक्री पास हो जाने के बाद भी रह नहीं रहा है तो वो फिर एक डाइवोर्स ग्राउंड बन जाता है अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं ये बोलकर कि वो उनकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म पहुंचाता है, लेकिन ये एक वैलिड लॉ ही है और सेक्शन 9 का जो मेन मोटिव है वो आपकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म करना नहीं है बल्कि मैरिज को प्रिजर्व करना है। लेकिन मैरिज भी तभी प्रिजर्व होती है जब दोनों के बीच में कमिटमेंट और रिस्पेक्ट हो, आउट ऑफ कंपल्शन वो एक दूसरे के साथ ना रह रहे हो। अगर आपको ऐसी रियल लीगल अवेयरनेस चाहिए तो फॉलो द लीगल सेजेस।